Okay, class. I hope am I audible, right? Yes, sir. You are audible, sir. Okay. Okay. So let's see the questions. Then we will discuss. Okay. Okay. So my next question is: find the restaurant with highest total sales. How did you find this? Find the solution of this question? Any guess? Any idea? Means you have to find the highest sales, highest total sale. सोचो जैसे आप सर मैक्स मोस्ट कर देंगे, फ्रीक्वेंट टोटल यूज सेल का किए। मैक्स कर देंगे सर। टोटल सेल का मैक्स कर देंगे। ठीक है, टोटल सेल का मैक्स कर दोगे, आउटपुट आ जाएगा। द हाईएस्ट आ, आउटपुट आएगा सर, तो मैक्स। यस यस। और भी इसमें कुछ और भी टर्म्स ऐड करने होंगे। सर ग्रुप बाई रेस्टोरेंट कर देंगे। सर ग्रुप बाय करने से सर, अगर करेक्ट। दो सही सर है अगर सही है दो सही है। अमाउंट सेम है तो उसको मर्ज कर देगा सर वो। वी कैन वी कैन अप्लाई ग्रुप बाय ऑल्सो। सो लेट्स सी हमें क्या करना है। मैं आपके अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करना है हमें। रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट। हमें रेस्टोरेंट, फाइंड द रेस्टोरेंट विथ हाईएस्ट टोटल सेल्स। रेस्टोरेंट, हमें सर इसमें रेस्टोरेंट को फाइंड करना है जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट आया है, ठीक है। जी सर। यानी कि रेस्टोरेंट आईडी। हाँ, यस। और आपने बताया मैक्स, ठीक है। मैक्स टोटल सेल। यस सर। मैक्स क्या? टोटल सेल टोटल सेल कर देंगे सर, यस। फ्रॉम ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद ग्रुप बाय। ग्रुप बाई रेस्टोरेंट आईडी। यस। अब ये करने पे क्या होगा, ये क्वेरी लिखने पर एक्चुअली में जो आउटपुट रिटर्न आपका होगा वो होगा कुछ इस तरह से। हमारे पास आईडीज कौन कौन से? 201, 203, 204, ठीक है। लाइक 201, 202, 204। तो सर फिर इसमें ऑर्डर क्लियर। बाई भी कर सकते हैं ना? यस, आप ऑर्डर बाय भी यूज कर सकते हो। यस सर, क्योंकि ऑर्डर बाई करने से फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। यस, दैट्स इट। ऑर्डर बाय करने से डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, यस सर। ठीक है। पर अभी हम्म। हम सर आप किसी एक रेस्टोरेंट का पूछ रहे हैं ना? नहीं, यही तो है क्वेश्चन। फाइंड द रेस्टोरेंट्स विथ हाईएस्ट टोटल सेल्स। इट यस मीन्स सर। हमारे पास तीन रेस्टोरेंट है, 201, 202, आई थिंक हम्म 203 भी है। यस, 203 भी है। 203 एंड 204। अब हमें हम्म इसका टोटल सेल बताना है कि, और टोटल सेल में भी सबसे हाईएस्ट सेल। तो उस केस में जो आप ये क्वेरी लिखे हो इसमें हमें मैक्सिमम सेल बताएगा, मतलब वो हम्म। डेटा जो मैक्सिमम है। लाइक इन दोनों में, 20। इसमें लाइक 201 के हम कंपेयर करें, 201 में सबसे मैक्सिमम 500 है, ठीक है। ओके। यस सर। 500 आएगा, बट ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए हमें चाहिए कि हर एक रेस्टोरेंट का टोटल सम। तो सम कर देंगे सर मैक्स की जगह पे। करेक्ट। यही मैं बताने वाला था कि मैक्स की जगह पे आप सम करोगे। यस सर। सम करने पे अब आपका ये जो आउटपुट आएगा वो सम की तरह हो जाएगा। तो सम करने पे 201 का 650, 300, 200 एंड 450।
650, एक रैंडम नंबर ले लीजिए सर, कोई सही। 300, 200, 450। 450, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना तक आपने किया तो ये आउटपुट आ रहा है करेंटली। जी सर। अब इसमें भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो आप ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम सॉल्व की हो। लाइक इसे भी हम ऑर्डर ऑर्डर बाय। करेंगे। यस सर। ऑर्डर बाई किसे करेंगे हम? दिस सम दिस टोटल। डेटा को। ठीक है, यस। इसका हम नाम दे देते हैं एज एज। सम, लिख लेता हूं मैं। ठीक है, सम मैं यस। नाम दे दिया हूं। अब ऑर्डर बाई सम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और लिमिट वन। लिमिट वन। सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। जी सर। ओके, आई होप धीरे धीरे आपको फेमिलियर हो रहे हो कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। यस सर। क्लियर? जी सर। ओके, अब थोड़ा सा और डिफिकल्टीज की ओर मूव कर रहे हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। लाइक आपको थोड़ा सा और लॉजिकली सोचना होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो सी, सॉरी, अब क्वेश्चन है थोड़ा और डिफिकल्ट। क्वेश्चन क्या है? लिस्ट द कस्टमर हु ऑर्डर मोर देन वंस। हमें ऐसे कस्टमर को फाइंड करना है जो एक से ज्यादा बार ऑर्डर किया है। हमें ऐसे कस्टमर को फाइंड करना है जिसने एक से ज्यादा बार ऑर्डर किया है। ऑर्डर। ठीक है, हाँ, सर यस, ऑर्डर किया है। तो इसमें ऑर्डर इसमें आप ऑर्डर आईडी से पता चल सकता है। यस, ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी से पता चल- सर कस्टमर आईडी से भी पता कस्टमर चल आईडी से, सकता है सर। कस्टमर आईडी से भी पता चल सकता है। और कस्टमर रेस्टोरेंट आईडी आईडी से से भी पता चल भी। सकता यस है। सर। रेस्टोरेंट आईडी से तो नहीं सर, क्योंकि रेस्टोरेंट आईडी तो सर सब पे सेम ही हो सकता रेस्टोरेंट आईडी हो सकता है कि एक ऑर्डर, एक पर्सन एक ही रेस्टोरेंट से नाम मंगा करके मल्टीपल रेस्टोरेंट से मंगा रहा हो। है। यस सर। यस सर। ये भी पॉसिबिलिटी है। सो इसलिए हम ये इस इन दोनों पे फोकस कर सकते हैं, कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर आईडी पे। सो लेट्स सी, जी सर। लिस्ट द कस्टमर हु ऑर्डर मोर देन वंस। ठीक है, यानी कि आपको लिखना है, सिलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर। कस्टमर सर आईडी इसमें को। मैक्स लगेगा? मैक्स लगा सकते हैं ना? हु ऑर्डर मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा। यस सर। ठीक है, ये लिखने के जी। बाद आप लिख सकते हो काउंट का, काउंट का यूज कर सकते हो। यस सर। यस तो सर, इसमें काउंट का यूज हो का सकता है। हम यूज करेंगे काउंट का कस्टमर आईडी पे, हम्म, कि हम कस्टमर आईडी को काउंट कर रहे हैं डायरेक्ट। हम्म, ठीक है, फ्रॉम जी सर। ऑर्डर्स टेबल। ओके, जी सर। ग्रुप करेंगे, हम्म, हम्म। ग्रुप बाय कस्टमर आईडी कस्टमर पे। आईडी। जी सर। यहां तक क्लियर है? जी सर। अब ये क्या आउटपुट रिटर्न करेगा? एक तो कस्टमर आईडी दे देगा और हर एक कस्टमर आईडी कितनी बार आया है वो बता देगा। जी सर। ठीक है, अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि मतलब मोर ऐसा देन। डेटा जो एक बार से ज्यादा आया हो। सपोज, लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आ सकता है? इसका आउटपुट आ सकता है, हमारे पास कस्टमर आईडी क्या है, 101, 234। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ था, ये रहा कस्टमर आईडी, ये है हमारे पास। सी आई जस्ट शो यू द आउटपुट। यहाँ तक का आउटपुट मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये 101 आया है 2 बार। ठीक है, अगर आपको जी डेटा सर। को रीड की हो तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि ये 2 बार आया है, बाकी सब एक बार आया है। जी सर।
ठीक है, यहां तक क्लियर है। हम्म, अब हमें ऐसा हम्म, डेटा चाहिए, ऐसा डेटा चाहिए जो एक बार से ज्यादा आया है। तो एक बार से ज्यादा तो 101 आया है, ये कैसे हम जी फाइंड सर। करेंगे? ये अब हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आप पढ़े होगे ग्रुप बाय के बाद हैविंग का यूज करना। हैविंग तब यूज यस करते सर। हैं जब हमें ग्रुप बाय के बाद कुछ भी टास्क परफॉर्म करना हो, तो हम यहाँ पे हैविंग यूज कर सकते हैं। हैविंग, हैविंग इज जस्ट लाइक द वेयर कमांड, ठीक है। यस सर। हैविंग, हैविंग द काउंट ऑफ कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन 1। हम्म, मेक सेंस? यस सर। अब थोड़ा लग रहा है लॉजिकली। हमें ऐसा कस्टमर दो, मतलब ग्रुप करने के बाद, काउंट करने के बाद हमें ऐसा कस्टमर दो जिसका, जो मतलब एक बार से ज्यादा आया हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो आ गया 101, उस केस में 101 आउटपुट आ जाएगा। जी सर। और ये सिंगल डेट, नो सर, ठीक है। क्लियर? हेलो। ओके। हाँ, एम आई ऑडिबल? जी सर। आपका कोई डाउट है अभी? जी सर। क्या सर डाउट है बताइए। सर, अगर हैविंग सर एक बार करवा दीजिएगा अभी, हाँ मतलब हाँ, ओके, एक्चुअली यू आर नॉट ऑडिबल। जैसे भी थोड़ा लैगिंग आ रहा है आपके वॉइस में। कह रहा था कि सर ये मैं कह रहा था कि ग्रुप बाय के बाद हैविंग आप यूज करते हैं, और हैविंग एक तरह से वेयर कमांड ही है सर। हेलो। करेक्ट, तो सर करेक्ट, एक बार करेक्ट। थोड़ा और, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिएगा सर। ठीक है, हैविंग कमांड फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हैविंग कमांड किस सिचुएशन में और कब आप यूज करोगे, ठीक है। यस सर, देखो, यस ग्रुप सर। बाय करके, लाइक हम कोई ग्रुप बाय का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, ठीक है। हम्म, ग्रुप बाय करने के पे, लाइक ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ईच कस्टमर। आपने टोटल अमाउंट फाइंड कर लिया सम लगा करके, और उसके बाद डेटा को, कस्टमर आईडी को ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद ये आउटपुट आया। ग्रुप करने के बाद अगर आपको कोई कंडीशन लगाना हो, लाइक हमें एक ऐसा डेटा चाहिए, हमें एक ऐसा डेटा चाहिए जिसका टोटल अमाउंट ग्रेटर देन 200 हो, जी सर। लेस देन 650 हो, इज इक्वल टू 200 हो। मतलब ग्रुप करने के बाद अगर आपको कोई कंडीशन लगाना हो, ग्रुप करने के बाद अगर आपको कोई कंडीशन यूज करना हो, देन इन सच केस यू कैन यूज दी हैविंग कमांड, ठीक है। जैसे इस केस में मैं इसे खराब नहीं करता हूं, इसके नीचे मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे इस केस में डेटा को आपने ग्रुप कर दिया, ठीक है। ग्रुप करने के बाद मैं डिमांड कर रहा हूं क्या, ग्रुप करने के बाद आई जस्ट आस्क दी, हमें चाहिए हैविंग, हैविंग में आपको यही यही कॉलम रिटर्न होना चाहिए कि हमें सम ऑफ द टोटल, जिसका सम ऑफ द टोटल इज इक्वल्स टू 450 हो, हमें ऐसा डेटा दे दो, तो ये आ यस। जाएगा। तब तो सर ये सिंगल डेटा देगा ना एक। यस, सिंगल डेटा, ये सिर्फ ये इतना देगा। यस सर, ओके। या फिर आप लिख दो, हमें ऐसा डेटा चाहिए अ, ग्रेटर देन। जो ग्रेटर देन 450 हो, देन 650 दे देगा। यस सर, ठीक है सर। सो दैट्स हाउ इट्स वर्किंग। हम्म, आई होप यू जी। अंडरस्टैंड दी हैविंग कमांड। क्लियर? यस सर। जी। ओके। सेम हम यहाँ पे भी, सेम टास्क हम यहाँ पे भी फॉर्म किए, कि हमें डेटा को ग्रुप करने के बाद हमें ऐसा डेटा चाहिए जो ग्रेटर देन 1 हो, तभी तो वो हम्म, एक बार से ज्यादा आएगा। यस सर। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। जी सर। जी सर। ठीक है, मैं एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बाकी दो क्वेश्चन आपके ऊपर रखूंगा मैं,
कि एटलीस्ट आप ट्राई करो। बताओ क्या होगा इसका सॉल्यूशन। चलो मैं दो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा। चलो इसका क्या होगा पहले ये बताओ आप। द टोटल सेल 10। टोटल सेल्स बताना है, एक तारीख है, हमें एक तारीख दे दिया गया है। इस तारीख में टोटल सेल्स कितना हो सकता है। टोटल सेल मतलब कि जितना ऑर्डर हुआ है सबका टोटल अमाउंट। वेट, हमारे पास है 25/10/1, मतलब जनवरी 10 2025। जनवरी 10 फर्स्ट 2025। फर्स्ट यस। एक्चुअली एक ही सेल हुआ है 500। 500 के अलावा यस कुछ और सेम डेट में नहीं हुआ है। बट अगर हमें मान लीजिए सेम डेटा बार बार रिपीट किया हुआ है, ठीक है, या फिर तो जैसे एक ही डेट पे 10 ऑर्डर हुआ हो। यस, एक ही डेट पे 10 ऑर्डर हुआ हो, ठीक है, और यस हमें सर। उसी डेट का चाहिए, तो हम उस केस ओके। में क्या कर सकते हैं। सम लगा लें, सम फंक्शन यूज कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। सिलेक्ट सम ऑफ द, कॉलम नेम है टोटल अमाउंट, यस सर टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का सम कर दो। हम्म। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टोटल अमाउंट का सम कर दो फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल का, ऑर्डर टेबल में, ठीक है। वेयर वेयर ऑर्डर वेयर डेट। वेयर ये कॉलम का नाम है ऑर्डर डेट इज इक्वल्स टू, यस सर इज इक्वल टू ये डेट। ये तो इजी था, यस सर। इज इक्वल्स टू द गिवन डेट। यस सर गिवन डेट। चलो ये इजी था, तो एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एटलीस्ट लास्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। फाइंड द कस्टमर हु स्पेंड मोर देन 400। फाइंड द कस्टमर हु स्पेंड्स मोर देन 400। सर कस्टमर आपको फाइंड करना है, हाँ हाँ बताओ। यस सर सर इसमें भी तो वही ऑर्डर बाय का यूज करेंगे। ऑर्डर बाय डेटा को शॉर्ट करने के लिए करेंगे, हमें डेटा को शॉर्ट नहीं करना सॉरी है। हैविंग हैविंग सर हैविंग हैविंग। करेक्ट करेक्ट, हैविंग का यूज करेंगे। सो कमांड क्या यस लिख सर सकते सॉरी हैं। हैविंग। तो सर इसमें तो अगर हैविंग का यूज कर रहे हैं तो ग्रुप बाय तो यूज होगा ही। यस ऑब्वियसली। हम्म। हर द एक कस्टमर हु कस्टमर, स्पेंड। हर एक कस्टमर का स्पेंड, इट मींस सेलेक्ट करो यस सर सेलेक्ट कस्टमर, कस्टमर आईडी आईडी। ठीक है। सिलेक्ट कस्टमर, यस सॉरी, कस्टमर फ्रॉम ऑर्डर्स, सर कॉम ठीक है। ऑर्डर्स, उसके बाद हम करेंगे ग्रुप बाय ऑफ द कस्टमर, यस सर कस्टमर आईडी सर ठीक हैविंग। है। ग्रुप बाय कस्टमर कर दिए, ग्रुप करने के बाद हैविंग, हाँ अब कंडीशन बताओ। हैविंग सर वो टोटल अमाउंट। यस, टोटल नहीं, कीजिए। यहाँ पे मैं सम कर रहा हूँ। यस सर सम। सम ऑफ दी यस सर ये टोटल अमाउंट। टोटल सर अमाउंट, यस सर सर इसको अगर एच टी मान के चले तो अगर एच टी इसको मान के चले तो हैविंग एच टी सम ऑफ टोटल अमाउंट इसको सम लिख लेता एच हूँ, ठीक एच टी। है, एज में सम लिख यस लूंगा। सर हैविंग सर हैविंग सम इज ग्रेटर देन सम इज 400। ग्रेटर देन 400, करेक्ट। 400 यस सर।
दैट्स इजी, यस सर। बहुत सिंपल। जी सर। डन। सारे कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ रहे हैं, कैसे अब सारे कॉन्सेप्ट को यूज कर पा रहे हो एक साथ? यस सर। क्लियर? ये सर बस थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो सर हो जाएगा। यस, जी यू सर। नीड टू प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स, दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन आपके ऊपर मैं रखता हूँ, बहुत ही सिंपल है। हेलो। इसे हाँ, यस यस, आई जस्ट कीप द लास्ट क्वेश्चन कि आप लोग इसे ट्राई करो, और ट्राई करने यस के सर। दौरान और भी चीजों आप सीखो, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे, देखो ऐसे मैं सॉल्व कर दिया, इट इज इजी, राइट? हम्म, बट जब आप जी सॉल्व सर। करने की कोशिश करोगे ना, तब आपको थोड़ा लॉजिक सोचना होगा, तब मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। So just try to put your efforts from your sides यस so सर। that you can understand the यस सर। entire concept. Clear? यस सर। सर ये सीट सर आप हमें शेयर कर दीजिएगा। जी Okay, सर। actually मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं रहा था इस चीज को। ओके, हेलो। या एक्चुअली रिकॉर्डिंग का पार्ट नहीं था। सो वेट वेट, मैं थोड़ा सा ओके सर।